आपके घर में मम्मी है, बहन है, बीवी है, तो सुनिए, इनका ब्रेन जिंदगी में 4 बार बदलता है। पूरा बदलता है, स्ट्रक्चर बदलता है, केमिस्ट्री बदलती है, साइज तक बदलता है। आज मैं आपको वो 4 मौसम दिखाऊंगा जो हर वुमन के ब्रेन में आते हैं। ऐसी बात बताऊंगा केयर गिवर्स के बारे में जो शायद आपको पता नहीं, और एंड में ब्रेन पासबुक एंट्री दूंगा जो शायद आपकी पूरी फैमिली के काम आएगी। मैं हूं डॉक्टर सिकंदर, आपके घर का न्यूरोलॉजिस्ट, और इस विमेंस डे पर हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में जो 4 सीजन्स की तरह बदलता है। पहला मौसम है बसंत, मतलब प्यूबर्टी, जब लड़की 12-13 साल की होती है। इस उम्र में ईस्ट्रोजन आता है। ये ब्रेन का गार्डनर है। जैसे ही आता है तो ब्रेन में बाहर आ जाती है, मेमोरी शार्प हो जाती है, सोशल स्किल्स बढ़ने लगते हैं और इमोशंस अच्छे डेवलप होते हैं। लेकिन एक साइड इफेक्ट भी आता है, माइग्रेन। प्यूबर्टी के पहले लड़के और लड़कियों में माइग्रेन बराबर होता है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद ये लड़कियों में 3 से 4 गुना ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन ऊपर नीचे होता है और इस स्विंग से पेन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जैसे हमारे अलार्म सिस्टम में वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ तो अलार्म बार बार बजेगा, ठीक वैसे ही। इसलिए आपके घर में आपके पापा को या आपके भाई को उतना पेन नहीं होता जितना औरतों को होता है। ये कमजोरी नहीं है, ये बायोलॉजी है। दूसरा मौसम ग्रीष्म, मतलब प्रेगनेंसी। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में कभी कभी, और प्रेगनेंसी में वो बोलते हैं कि मैं भूलने लगी हूँ। कभी कभी चीज़ें जैसे मुझे पहले याद रहती थी वैसे याद नहीं रह रही, और उनके घर वाले बोलते हैं कि इनका प्रेगनेंसी ब्रेन हो गया। प्रेगनेंसी ब्रेन यानी खराब ब्रेन, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। 2024 में नेचर न्यूरोसाइंस में एक लैंडमार्क स्टडी आई। यूसी इरविन और उनके रिसर्चर्स ने एक वुमेन का ब्रेन स्कैन किया, प्रेगनेंसी के पहले, दौरान और बाद में। टोटल 26 बार एमआरआई स्कैन किया, और क्या पाया? प्रेगनेंसी में ब्रेन में ग्रे मैटर कम होता है। ये डरावनी चीज़ लगती है, लेकिन एक्चुअली ये ब्रेन का रिफाइनमेंट है। जैसे गार्डन में गार्डनर एक्स्ट्रा ब्रांचेस काटता है ताकि फूल ज़्यादा है, वैसे ही हमारा ब्रेन स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस बनाता है। वाइट मैटर जो हमारे ब्रेन की वायरिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ब्रेन पासबुक एंट्री में नोट कर लो, प्रेगनेंसी ब्रेन यानी स्ट्रॉन्गर ब्रेन। ये ब्रेन अपने आप को वैसे ही तैयार कर रहा है जैसे मेहमान आने के पहले हम हमारे घर को तैयार करते हैं। तीसरा मौसम शरद, ये सबसे मुश्किल मौसम है। 40 के बाद वुमेन्स में ईस्ट्रोजन ऊपर नीचे होने लगता है, कभी हाई कभी लो, कोई पैटर्न नहीं। इसका क्या असर होता है ब्रेन पे? ब्रेन फॉग, चीज़ें याद नहीं रहती, चिड़चिड़ ज़्यादा होती है, माइग्रेन वर्स हो जाता है, नींद अच्छे से आती नहीं। 2024 में व्हील कॉर्नेल मेडिसिन रिसर्चर्स ने वुमेन्स ब्रेन स्टडी किए पेट स्कैन से। 54 वुमेन्स को स्टडी किया और उन्होंने देखा कि ब्रेन में ज़्यादा रिसेप्टर्स बनते हैं। ये वैसा ही है जैसे कि आपके घर में अगर पानी कम आ रहा हो तो आप सभी बाल्टियों में पानी भर लेते हो ताकि आपको कमी ना हो। तो ब्रेन फाइट कर रहा है, वो हार नहीं मान रहा। लेकिन इस मौसम में घर की वुमेन्स को सपोर्ट चाहिए, समझ चाहिए। हमें उनको जज नहीं करना है क्योंकि उनकी गलती नहीं है, ब्रेन का मौसम बदल रहा है। चौथा मौसम शिशिर, सर्दी, जब हमारा गार्डनर चला गया। 55 के बाद ईस्ट्रोजन बहुत कम हो जाता है और इसका इफेक्ट ब्रेन पे बहुत आता है। दुनिया में जितने भी अल्जाइमर्स के पेशेंट हैं उसमें से 2/3 विमेंस हैं, और ये सब इसलिए नहीं है कि विमेंस ज़्यादा जीती हैं, ये इंडिपेंडेंट बायोलॉजी है। ईस्ट्रोजन का कम होना ये एक रिस्क फैक्टर है डिमेंशिया का। 88 लाख लोग इंडिया में डिमेंशिया से पीड़ित हैं, उसमें से 9% विमेंस हैं, मेंस 5.8% है। लेकिन हम ये रिस्क श्योरली कम कर सकते हैं। 40 के बाद डिपॉजिट कीजिए अपने ब्रेन में 30 से 35 मिनट रोज एक्सरसाइज, नींद 7 से 8 घंटे का, उसके बाद में सोशल कनेक्शंस बनाना और हमें नई नई चीज़ें सीखना, ये सब डिपॉजिट है। 40 के बाद ये रेगुलर करने पे हम ये रिस्क कम कर सकते हैं। चॉइस आपकी। और वुमेन्स का ब्रेन सिर्फ 4 सीजन से नहीं गुजरता। एक 5वीं चीज़ है जो बहुत सारा ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है, और वो है सेवा, केयर गिविंग। 60% लोग केयर गिवर्स पूरे वर्ल्ड में विमेंस हैं। इंडिया में इसका प्रमाण और भी ज़्यादा है। हमारे इसमें तो आइडेंटिटी है कि अच्छी बहू वही है जो सास की सेवा करे। लेकिन रिसर्च क्या कहती है? जब कोई औरत सालों तक डिमेंशिया मरीज की सेवा करती है अकेले, तो उसके ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। ये कॉर्टिजोल हमारे हिपोकैम्पस यानी मेमोरी सेंटर को कम कर देता है, हमारे कनेक्शंस वीक कर देता है, यानी उस औरत के डिमेंशिया होने का रिस्क और भी बढ़ जाता है। और ये डबल हिट है, बायोलॉजी एक तरफ, केयर गिविंग दूसरी तरफ। और यही वो जगह है जहाँ घर के पूरे मेंबर्स को आगे आना पड़ेगा, चाहे आप बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, इन सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। केयर गिविंग की जिम्मेदारी सिर्फ औरत की नहीं है। अगर आपके घर में कोई औरत बुजुर्ग की सेवा कर रही है कंटिन्यूसली, तो उन्हें जाके पूछिए कि क्या आप ठीक हो, मैं आता हूँ आज हेल्प करने के लिए, तुम थोड़ा रेस्ट ले लो, या उनके लिए दवाई है। तो आज से 4 काम करो।
पहला, अपनी घर की लेडी से पूछो कि नींद ठीक हो रही है, मूड कैसा है, मैं हेल्प कर दूं? यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर लेडी 40 ईयर्स के अबव है, मूड स्विंग हो रहे हैं, मेमोरी का डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, मौसम बदल रहा है। तीसरा, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज, 7 घंटे की नींद, नई नई चीजें सीखना और कनेक्शंस बनाना, ये हमारे लेडीज के लिए बहुत जरूरी है। चौथा, अगर आपके घर में कोई औरत केयर गिवर है तो उसे पूरा सपोर्ट दो, उसके साथ काम शेयर करो। तो आज का ब्रेन पासबुक एंट्री, औरत का दिमाग 4 बार बदलता है और 4 बार समझना और सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर की लेडी स्ट्रांग रहेगी तो पूरा घर स्ट्रांग रहेगा। ये वीडियो सबके साथ शेयर करो, अपनी दादी के साथ, मम्मी के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ और स्पेशली उनके साथ जो किसी की सेवा कर रही है, क्योंकि ब्रेन हेल्थ सिंपल है, बस नॉलेज होना जरूरी है।